हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात किया था और हम लोगों ने बात किया था कि जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में, उसमें मेन ऑर्गन जो है वो हार्ट है। हम लोगों ने हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोगों ने हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने ब्लड वेसल्स में आर्टरीज के बारे में पढ़ा था, वेन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और पढ़ा था कैपिलरीज के बारे में। कैपिलरीज के बारे में ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। अब हम लोगों को पढ़ना था ह्यूमन हार्ट जो है वो डबल सर्कुलेशन कैसे करता है। डबल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ना था हम लोगों को। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डबल सर्कुलेशन क्या होता है और कैसे ह्यूमन हार्ट जो है वो डबल सर्कुलेशन करता है। क्या ऐसे कौन से फंक्शंस होते हैं जिनकी वजह से ह्यूमन हार्ट को ब्लड को 2 बार पंप करना पड़ता है। क्योंकि ह्यूमन हार्ट जो है वो ब्लड को 2 बार पंप करता है, इसलिए ही इसको हम लोग डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो डबल सर्कुलेशन को जानने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये जानना है कि मैकेनिज्म ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन का मैकेनिज्म क्या है, कैसे जो है वो ब्लड सर्कुलेट होता है, हार्ट कैसे काम करता है, क्या फंक्शन होता है। तो इस चीज को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग एक वेन डायग्राम बनाएं। वेन डायग्राम हम लोगों ने हार्ट का डायग्राम देखा था, इंटरनल स्ट्रक्चर भी हार्ट का देखा था, कौन कौन सी चीजें हार्ट में पाई जाती हैं। अब उसका एक हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे, एक रफ डायग्राम बनाएंगे। ये हो गए हार्ट के चैम्बर। अब ये चैम्बर्स जो होते हैं वो 2 वॉल के द्वारा सेपरेटेड होते हैं। 2 वॉल्स इसमें लगे होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था ऐसा कि ये वॉल्स होते हैं, एक होता है वॉल V1 और एक क्या होता है वॉल V2। हम लोग ये भी जानते हैं कि इधर का पोर्शन जो है वो कौन सा है, वो लेफ्ट साइड है और इधर का क्या है राइट साइड। तो ये क्या होगा और ये क्या होगा। हम लोगों ने पढ़ा था कि ऊपर वाला पोर्शन जो होता है वो एरिकल होता है, जबकि नीचे वाला पोर्शन जो है वो क्या होता है वेंट्रिकल होता है। तो ये कौन सा हो जाएगा लेफ्ट ऑरिकल और नीचे वाला पोर्शन जो होगा वो क्या लेफ्ट वेंट्रिकल। इसी तरह से ये राइट ऑरिकल हो जाएगा या राइट आर्टरियम जिसको हम लोग कहते हैं राइट आर्टरियम, और नीचे वाला क्या हो जाएगा राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल। अब देखने की बात यह है कि ब्लड जो है वो कैसे और किस डायरेक्शन से पंप होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, देखो जो यहां से निकलेगी ब्लड वेसल, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आती है। हमने बात किया था कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिक्सअप होता है, यानी वो ब्लड जो लंग्स से रिटर्न होकर के हार्ट में आता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बॉडी ऑर्गन्स में, बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अभी बॉडी ऑर्गन्स में जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो कहां जाएगा, वो राइट आर्टरियम में चला जाता है। यहां राइट आर्टरियम में ध्यान रहे, राइट आर्टरियम से जो ब्लड निकलता है, यहां से जो ब्लड निकलेगा वो सीधे लंग्स में जाता है, लंग्स में। और लंग्स से जो ब्लड आता है वो लेफ्ट ऑरिकल में आता है। जो लंग्स से ब्लड आएगा वो किसमें आएगा लेफ्ट ऑरिकल में या लेफ्ट आर्टरियम में आ जाता है। तो लेफ्ट साइड से फिर वाल्व के थ्रू वेंट्रिकल में आएगा और वेंट्रिकल इसको कहां पुश कर देता है, वेंट्रिकल इसको पुश कर देता है कहां पे राइट आर्टरियम में। अब जरा इनका हम लोग नाम लिख लेते हैं। तो देखो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट के अंदर ले आती है ये क्या होती है, ये पल्मोनरी वेन होती है। पल्मोनरी वेन, ये पल्मोनरी वेन है। याद रखना ब्लड को जो ले आएगा हार्ट में वो वेन ही होगी। तो ये पल्मोनरी वेन है, ये पल्मोनरी वेन है
और जो मेन वेन होती है, मेन वेन, जो मुख्य वेन होती है उसका नाम है वेना कावा। वेना कावा, ये वेना कावा मेन वेन होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले आती है कहां पे, हार्ट में। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी ऑर्गन में ले जाती है ये आर्टरी होती है। क्या होती है, आर्टरी। इसको हम क्या कहेंगे, मेन आर्टरी। मेन आर्टरी, मेन आर्टरी, या जिसका नाम क्या है, एरोटा। इसको हम लोग एरोटा कहते हैं। अब बॉडी ऑर्गन से जो ब्लड को ले जाता है वो भी क्या होगा, बॉडी ऑर्गन से जो ब्लड को ले जाएगा ये मेन वेन, ये भी होगी मेन वेन, ये भी होगी। और ये वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है। अभी जो यहां से जो ब्लड जाता है कहां को जाएगा, लंग्स को, सॉरी यहां से नहीं बल्कि ये यहां से आएगा, यहां से जो ब्लड को ले जाती है, जो लंग्स में ले जाती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स में ले जाती है, और पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां से, लंग्स से ले आती है, कहां पे, हार्ट में। और ये आता कहां है, लेफ्ट ऑरिकल में। तो फटाफट इसको ड्रॉ कर लीजिए, फटाफट ड्रॉ करें, फिर हम लोग आगे देखते हैं इसको कैसे एक्सप्लेन करना है। मिटा ले, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें हम लोग लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट क्या चीज लिखेंगे कि ब्लड जो है वो कैसे ट्रेवल करता है। तो देखो कि व्हेन द मसल्स ऑफ all chambers, when the muscles of all chambers of the heart are relaxed, when the muscles of all chambers of the heart are relaxed, the pulmonary vein जो पल्मोनरी वेन होगी brings the oxygenated blood कहां पे, from the lungs into the लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम। जब सभी चैम्बर्स की मसल्स जो होती है, जो हार्ट की मसल्स हैं, ये रिलैक्स्ड होती हैं, तो ऐसी कंडीशन में पल्मोनरी वेन, इस चीज को याद रखिएगा, पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां से, लंग्स से ले आता है, कहां पे, लेफ्ट आर्टरियम में ले आता है। ठीक है। दूसरा काम क्या होता है कि व्हेन the left atrium contract, जब लेफ्ट आर्टरियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ऐसे में द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा is pushed into the left ventricle,
left ventricle through the wall V1 बॉल के द्वारा, हम लोगों ने फिगर में देखा था दो बॉल V1 और V2, तो V1 बॉल के द्वारा ये कहां आ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जो है वो आ जाता है। अब तीसरी चीज क्या होगा कि व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पुश्ड इनटू द, कहां जाएगा, बॉडी ऑर्गन्स, इनटू द बॉडी ऑर्गन्स थ्रू मेन आर्टरी कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, एरोटा, कॉल्ड एरोटा। ये मेन आर्टरी जो होती है इसमें बहुत सारे जो छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं और इन ब्रांचेस के द्वारा पूरी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और जो ये ब्रांचेस होंगी उनके फर्दर ब्रांचेस होते हैं तो उनको कैपिलरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपिलरीज। तो कैपिलरीज के थ्रू जो है वो पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो मेन आर्टरी जो होती है वो सभी बॉडी ऑर्गन्स यानी बॉडी के सभी पार्ट्स तक ले जाती है ब्लड। क्या करती है, बॉडी के सभी पार्ट्स तक, यहां तक कि हेड में भी, सिर के अंदर भी ये ब्लड को ले जाती है। तो हेड में, चेस्ट में, आर्म्स में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, यानी जहां भी ब्लड की सप्लाई होनी है सब जगह ये ब्लड को पहुंचा देती है ताकि उन सभी ऑर्गन्स के सेल्स के अंदर जो है वो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस हो सके। और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी जो डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूज होती है। तो इतनी सारी चीजें हो जाती है। अब जब राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, अगला स्टेप जो होगा कि व्हेन राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा इज pumped into the lungs through the, किसके थ्रू जाता है, पल्मोनरी आर्टरी। तो जब राइट आर्टरियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऐसी कंडीशन में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो किसके द्वारा, मेन वेन के द्वारा बॉडी ऑर्गन से निकल करके आया है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो चला जाएगा कहां पे, वो चला जाएगा लंग्स के अंदर। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पुनः कहां पहुंच जाता है, लंग्स में पहुंच जाता है और लंग्स में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पुनः ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। वहां पहुंच करके फिर से इसके अंदर ऑक्सीजन क्या होती है, मिक्सअप हो जाती है। और जब ऑक्सीजन मिक्सअप हो जाएगी तो वो ब्लड जो होता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है। तो ब्लड विथ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड and blood without oxygen, that is known as deoxygenated blood. So when the right ventricle contract, the last event, when the right ventricle contract, जब राइट वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो राइट वेंट्रिकल जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो राइट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो कहां चला जाएगा, लंग्स में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पुश्ड इनटू लंग्स।
लंग्स में ये पुश हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो हार्ट जो है वो 2 बार पंप करता है। तो इन दिस केस फॉर वन कंप्लीट साइकिल हार्ट पंप्स ट्वाइस। हार्ट जो है वो 2 बार पंप करता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच द ब्लड पंप ट्वाइस, एक ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें जो ब्लड है वो 2 बार जो है वो पंप किया जाता है हार्ट के द्वारा एक कंप्लीट साइकिल में। तो उसी को हम लोग कहते हैं डबल सर्कुलेशन। सर्कुलेटरी सिस्टम a circulatory system in which the blood travels twice through the heart to complete in one complete cycle of the body is called double circulation. तो a circulatory system in which blood travels twice through the heart, एक ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड जो होता है वो 2 बार हार्ट के अंदर होकर के गुजरता है एक कंप्लीट साइकिल में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि एक कंप्लीट साइकिल में अगर ब्लड जो है वो हार्ट से 2 बार गुजरता है, ब्लड जो है वो हार्ट में 2 बार जाता है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो इतनी चीजें क्लियर रहे। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जैसे मैमल्स हैं या फिर बर्ड्स हैं जिनके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी जंतु हैं जिनके अंदर 2 चैम्बर्ड या 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। जैसे अगर हम लोग फ्रॉग की बात करें, तो फ्रॉग का जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है। इस तरह से ऐसे 2 ऑरिकल्स होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। इस तरह से फ्रॉग का हार्ट होता है। ऊपर जो आर्टरियम है वो 2 रहेंगे लेकिन वेंट्रिकल केवल 1 होता है। तो ऐसे भी बहुत सारे जंतु पाए जाते हैं जिनके अंदर 3 चैम्बर्ड, बहुत से ऐसे भी जंतु होते हैं जिनके अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन अधिकांश जो मैमल्स हैं और जो बर्ड्स हैं इन सब के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। तो एम्फीबियंस के अंदर जो है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। रेप्टाइल्स जो होते हैं उनके अंदर भी 3 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं। इनमें 2 आर्टरिया और एक वेंट्रिकल होता है। फिश के अंदर जो होता है, जितनी भी मछलियां हैं सबके अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। फिश में कितने चैम्बर्ड हार्ट होंगे? 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। तो इतनी चीजें याद रखिएगा आप लोग। अभी हम लोग बात करेंगे हार्ट बीट के बारे में। ये आपका लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को फिनिश किया। यहाँ पे मैकेनिज्म हो गया, कैसे जो है वो ब्लड पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है और कैसे हार्ट जो है वो 2 बार ब्लड को पुश करता है, 2 बार पंप करता है। डबल सर्कुलेशन किसे कहते हैं? तो ये सारी चीजें हो गई। अभी हम लोग बात करेंगे हार्ट बीट की। हार्ट बीट किसे कहते हैं? क्या चीज होता है हार्ट बीट? तो वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। एक कंप्लीट जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है हार्ट के द्वारा, उसी को हम क्या कहते हैं? हार्ट बीट कहते हैं। हार्ट बीट वन कंप्लीट contraction and relaxation of heart is called
हार्ट बीट। एक कंप्लीट जो कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। यानी हार्ट का एक बार सिकुड़ना और एक बार फैलना, दोनों जो क्रिया होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, हार्ट बीट कहते हैं। तो हार्ट जो होता है वो ब्लड को पंप करता है, हार्ट ब्लड को पंप करेगा किसमें, आर्टरीज में। और जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ऐसी कंडीशन में ये थोड़ा स्मॉलर हो जाता है, यानी इसका साइज क्या हो जाता है, थोड़ा छोटा हो जाता है। तो जो भी चीजें उस हार्ट के अंदर होती हैं वो पुश आउट हो जाती हैं। तो इसी तरह से हार्ट जो है वो पंप करता है। अभी जब वो रिलैक्स में होता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, तो ऊपर से ब्लड अपने आप नीचे आ जाता है। उस क्रिया को जिसमें ब्लड जो है वो उसके चैम्बर्स में भरते हैं, उसको रिलैक्सेशन कहते हैं। लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब वो क्या करता है, छोटा होता है, अपना वॉल्यूम घटाता है, उसके अंदर जो उपस्थित ब्लड है उसको जो पुश आउट करता है, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में वॉल्व जो लगे होते हैं वो अपने आप खुलते और बंद होते हैं। तो इन वॉल्व के खुलने और बंद होने से जो साउंड आती है, वही साउंड जो है वो स्टेथोस्कोप से सुनाई देती है। और इसी साउंड्स की संख्या को ही हम लोग हार्ट बीट कहते हैं। यानी उसके खुलने और बंद होने पे जितनी बार हार्ट ब्लड को पुश करता है, उतनी बार वो वॉल्व जो होते हैं वो खुलते और बंद होते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हार्ट बीट कहते हैं। तो एक नॉर्मल व्यक्ति के अंदर हार्ट बीट कितनी होनी चाहिए, 70 से 72 टाइम्स इन अ मिनट। एक मिनट के अंदर 70 से 72 बार जो है वो हार्ट ब्लड को पुश करता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स में आता है, और यही उसकी हार्ट बीट होती है। तो हार्ट बीट ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन, हार्ट बीट ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन is 70 to 72 times in a minute. हार्ट बीट एक नॉर्मल ह्यूमन की जो होती है वो कितनी बार होती है, 70 से 72 बार। ध्यान रखना कि ये हार्ट बीट जो है वो हमेशा फिक्स नहीं होती है, ये घटती बढ़ती भी है। अगर आपने विगोरियस फिजिकल एक्सरसाइज की है, बहुत ज्यादा भाग दौड़ किया है, दौड़ के आ रहे हैं, खेल के आ रहे हैं, कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करके आ रहे हैं, तो इस समय हार्ट बीट जो होती है वो बढ़ी हुई होती है। यानी इस समय आपको 70 से 72 नहीं मिलेगा पर मिनट, ये बढ़ जाती है। और जिस समय में आप बिल्कुल सोए हुए होते हो उस समय में थोड़ी सी ये घट जाती है। लेकिन ये डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा ये डिफरेंस हो गया तो इसका मतलब ये है कि आपके हार्ट में कोई ना कोई ट्रबल है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो इस बात को याद रखना कि नॉर्मल हार्ट बीट जो ह्यूमन बीइंग्स की है वो 70 से 72 टाइम्स है। और हार्ट बीट जो है वो फास्टर हो सकती है जब आप कोई भी एक्सरसाइज करके आ रहे हो, क्योंकि इस समय बॉडी को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और एनर्जी का रिक्वायरमेंट कैसे कंपनसेट होगा, जब ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को लेके जाएगा और ऑक्सीजन जो फूड स्टफ्स हैं, जो डाइजेस्टेड फूड है, उसको ऑक्सीडेशन कराएगा तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो टू कंपनसेट द एनर्जी, मोर एंड मोर ब्लड फ्लो इन आवर ब्लड वेसल्स, and at this time heart pushes more and more blood in our blood vessel, then the heart beat increases। तो हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाती है। तो इतनी चीजें याद रखिएगा। अब हम लोग एक और चीज जानेंगे, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं, तो जिस प्रेशर से हार्ट जो है वो ब्लड को पुश करता है वो ब्लड प्रेशर कहलाता है। ब्लड प्रेशर दो टाइम्स पे देखा जाएगा, एक तो जब ब्लड हार्ट से बाहर निकलता है, और दूसरा जो है जब हार्ट में ब्लड वापस आता है। दोनों टाइम पे जो है वो दो अलग अलग प्रेशर होते हैं, और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो दोनों टाइम्स में जब हार्ट से बाहर ब्लड जाएगा उस समय भी एक डेफिनेट प्रेशर होता है, और जब हार्ट के अंदर आएगा उस समय में भी एक डेफिनेट प्रेशर होता है। इसीलिए ब्लड प्रेशर को हम लोग दो बार में लिखते हैं। और एक नॉर्मल ह्यूमन का जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120 mmHg से कितना 80 mmHg होता है। तो ये जो प्रेशर होता है, इस प्रेशर से हार्ट पुश
द ब्लड इनटू बॉडी ऑर्गन। इस प्रेशर से क्या होता है, इस प्रेशर से हार्ट जो है वो ब्लड को पुश करता है किसमें, बॉडी ऑर्गन में। जबकि 80 mmHg क्या होता है कि हार्ट receives the blood coming from body organ। ये वो प्रेशर होता है जिससे जो ब्लड जो है वो कहां से आ रहा है, बॉडी ऑर्गन से आ रहा है, उसको रिसीव करता है। यानी 120 mmHg से पुश करेगा और 80 mm से क्या करेगा, उतने प्रेशर के ब्लड को ये रिसीव करता है। तो इस तरह से एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है वो ये दो तरह से होता है। तो ध्यान रखना, इन दोनों तरह के ब्लड प्रेशर्स को हम लोग दो अलग अलग नामों से जानते हैं। एक जिस प्रेशर से वो ब्लड को सेंड करता है, भेजता है, इसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। जबकि जिससे वो रिसीव करता है इसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, जिससे वो ब्लड को पुश आउट करता है, और डायस्टोलिक क्या होता है, जिससे वो ब्लड को क्या करता है, रिसीव करता है। तो इस तरह से एक ही बॉडी के अंदर दो तरह के प्रेशर्स होते हैं जो हार्ट जो है वो मेंटेन करता है। अब इस चीज को हम लोग डिफाइन कर लें कि कैसे होता है, कि द मैक्सिमम प्रेशर एट विच, बता लेते हैं इसको, द मैक्सिमम प्रेशर एट विच maximum pressure at which the blood leaves the heart, the blood leaves the heart। जो मैक्सिमम प्रेशर होता है, जिस प्रेशर से ब्लड क्या करता है, हार्ट को छोड़ करके बाहर निकलता है थ्रू द मेन आर्टरी, किसके थ्रू, मेन आर्टरी के थ्रू, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन phase is called systolic प्रेशर। इसी को क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और मिनिमम प्रेशर in the arteries during the relaxation phase of heart is called the डायस्टोलिक प्रेशर। इसी को क्या कहते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा ब्लड प्रेशर में हमने लिखा था क्या चीज, कि 120 mmHg और 80 mmHg। तो सिस्टोलिक प्रेशर कौन सा होगा, सिस्टोलिक प्रेशर दैट इज इक्वल टू 120 mmHg एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए। जबकि डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, डायस्टोलिक प्रेशर दैट इज इक्वल टू 80 mmHg, जो 80 mmHg होता है। तो सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो 120 mmHg है, जबकि डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो 80 mmHg होता है। यानी ये वो प्रेशर है जिस प्रेशर से ब्लड जो है वो हार्ट से बाहर पुश आउट होता है, जबकि ये प्रेशर जो है वो वह प्रेशर है जिस प्रेशर के ब्लड को वो हार्ट रिसीव करता है। अब सवाल ये है कि हम लोग ब्लड प्रेशर को कैसे मेजर करें, कैसे ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। तो ब्लड प्रेशर को नापने के लिए एक मशीन होती है जिसको स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं।
या इसी को शॉर्टकट में हम लोग ब्लड प्रेशर मशीन भी कहते हैं। तो स्फिग्मोमैनोमीटर मशीन जो होती है वो एक जो पहले की मशीन थी, अभी तो बहुत सारी डिजिटल मशीनें आ गई हैं, अभी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मैनुअल प्रोसेस था, जो मैनुअल मशीन थी, उसमें एक बड़ा सा डिब्बा होता था इस तरह से, ऐसे उसमें एक कॉलम लगा होता था और इस कॉलम में एक ग्लास की ट्यूब लगी होती थी इस तरह से ऐसे, और यहाँ पे बहुत सारी यूनिट्स लिखी रहती थी, यहाँ पे यूनिट्स लिखी रहती थी। इसमें एक मरकरी रखा हुआ रहता था, ऐसे मरकरी, थोड़ा सा ऐसे मरकरी होता था और इसके नीचे एक ट्यूब लगी होती थी। अभी क्या होता था कि ये ट्यूब जो है वो आगे चल करके दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट में ऐसे डिवाइड हो जाएगी जहां पे एक मीटर लगा रहता था, एक मीटर लगा रहता था यहाँ पे, और एक पार्ट में जो है वो जाके डिवाइड हो जाती है जहां पे क्या लगा होता है, यहाँ पे एक पंप लगा होता है इस तरह से, और यहाँ पंप में एक स्क्रू लगा रहता था। दूसरी चीज, अभी यहाँ पे ये जो मीटर रहता था इसको एक कपड़े का बना दिया गया जिसको कॉफ कहते हैं, कॉफ, ये कॉफ कहते हैं, यहाँ पे एक कपड़े का बना दिया गया और ये कॉफ के अंदर ऐसे कॉफ होता था खूब लंबा सा, और यहाँ पे ये ऐसे जुड़ा रहता था, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जैसे साइकिल की ट्यूब होती थी वैसे ही होता था। तो इसके द्वारा जो है वो ब्लड प्रेशर को नापा जा सकता था। कैसे नापा जा सकता था? पहले इस कॉफ को क्या करते थे, बांह पे लपेट देते थे, कॉफ को बांह पर लपेट करके क्या करते थे, कॉफ को बांह पर लपेटे, फिर कान में स्टेथोस्कोप लगा करके स्टेथोस्कोप का डायाफ्राम यहां लगाते हैं, और फिर जो ये पंप के अंदर स्क्रू लगा हुआ है इस स्क्रू को टाइट कर देते हैं ताकि एयर बाहर ना जाने पाए। फिर ये इसको पंप देना शुरू करते हैं। तो पंप देने से क्या होता है कि ये कॉफ के अंदर हवा जाती है और यहाँ पे प्रेशर बढ़ने लगता है, बांह पे प्रेशर बढ़ने लगता है। प्रेशर को बढ़ाते जाते और कान से यहाँ पे जो हार्ट बीट है या जो पल्स है, इस पल्स को कान से अपने सुनते रहते हैं स्टेथोस्कोप के द्वारा, फिर दबाते उस प्रेशर पर ले जाते हैं जिस प्रेशर पर यहाँ पे उनको हार्ट बीट मिलना बंद हो जाती है। तो जिस प्रेशर पर हार्ट बीट बंद हो जाती है वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है। तो जिस प्रेशर पे क्या होती है, हार्ट बीट बंद हो जाती है, वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है। फिर धीरे धीरे इस स्क्रू को ढीला करते हैं, धीरे धीरे प्रेशर को क्या करेंगे, डाउन करेंगे। तो डाउन करते करते एक समय ऐसा आता है कि जब फिर से इनको यहाँ पे हार्ट की बीट सुनाई देना शुरू कर देती है, तो उस समय जो प्रेशर होगा इसके ऊपर, वो प्रेशर जो होता है वो डायस्टोलिक होता है। तो कैसे होता है, जब यहाँ पे हवा पूरी टाइट हो जाएगी, ऐसी कंडीशन में ये जो इसमें मरकरी भरा हुआ है, ये मरकरी इस ग्लास के कॉलम में ऊपर की तरफ जाता है। तो जिस प्रेशर पर हार्ट बीट मिलना बंद हो जाती है, यानी उनके अंदर, कान के अंदर जो स्टेथोस्कोप से आवाज जा रही है, वो आवाज जब बंद हो जाती है तो इस मरकरी को यहाँ पे देख लेते हैं कि वो कहाँ पे है। मान लो कि ये 120 वाले कॉलम पे है, तो यही 120 mmHg हो जाता है ये। और फिर जब इस स्क्रू को ढीला करते हैं तो मरकरी जो है वो नीचे की तरफ आएगी, और जिस पॉइंट पर फिर से वो पैल्पिटेशन सुनाई देना शुरू हो जाती है, तो उसको गिन लेते हैं, उसको देख लेते हैं कि मरकरी का कॉलम यहाँ पे आया और पुनः पैल्पिटेशन जो है वो सुनाई देना शुरू हो गई। तो ये जो होगा वो कितना आ गया, मान लो 80 mmHg आ गया। कोई जरूरी नहीं कि इतना ही आए, ये तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स के लिए है, ये घट सकता है, बढ़ सकता है, और इसका जो घटना बढ़ना होता है वही ब्लड प्रेशर कहलाता है। किसी का बढ़ जाता है, किसी का बढ़ जाता है तो उसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, या उसी को मेडिकल टर्म में नाम दिया जाता है हाइपरटेंशन। जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उसको कहते हैं हाइपरटेंशन। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी मिलेगा जिसमें 120 mmHg से नीचे होता है सिस्टोलिक प्रेशर, तो उसको लो ब्लड प्रेशर कहते हैं या हाइपोटेंशन कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर जो है वो घट बढ़ सकता है, दैट इज डिपेंड ऑन द फंक्शन ऑफ योर बॉडी।
आपके बॉडी के फंक्शन पर निर्भर करता है कि ब्लड प्रेशर कितना होगा। अगर नॉर्मल बॉडी है तो 120 mmHg सिस्टोलिक और 80 mmHg डायस्टोलिक मिलना चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई एलिमेंट है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप मेंटली अपसेट है, आपको किसी बात की चिंता है, आप एनॉक्सियस है, तो ऐसी कंडीशन में भी हार्ट बीट जो होती है वो घटती बढ़ती है, तो ब्लड प्रेशर जो होगा वो घटता या बढ़ता है। तो मैक्सिमम टाइम में जैसे अगर आपके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा है, आप बहुत ज्यादा फैटी सब्सटेंसेस खाते हो, काफी मोटे हो, तो हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। लेकिन अगर आप वीक हो तो ऐसे में लो ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। तो दोनों सिचुएशंस बहुत ज्यादा खराब होती हैं। और बहुत से लोगों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि वो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। तो अब ब्लड प्रेशर जो है या तो हायर होगा या लोअर होगा, यानी या तो हाइपरटेंशन होगा या फिर हाइपोटेंशन होगा, और इसके लिए प्रॉपर केयर होनी चाहिए। किसी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट से मिल करके इसका इलाज कराते रहना चाहिए। तो ये तो था आपका मैनुअल जो स्फिग्मोमैनोमीटर था, जिसका यूज पहले डॉक्टर लोग करते थे। आज तो आपके सामने डिजिटल आ गया है, उसमें एक डिजिटल मीटर लगा हुआ है, एक छोटी सी मशीन है जिसके कॉफ को आप बांध करके वहां पे और बटन केवल दबा देते हैं। वो थोड़ी ही देर में उसको पूरा फुलाता है और फुलाने के बाद एग्जैक्ट रीडिंग सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक दोनों रीडिंग एग्जैक्टली दे देता है कि कितना सिस्टोलिक प्रेशर है और कितना डायस्टोलिक प्रेशर है। तो ये दोनों चीजें जो है वो अब डिजिटल मशीन के द्वारा हो जा रहा है। लेकिन जो मैनुअल मशीन थी वो ऐसे ही थी, जिसको हम लोग क्या कहते थे, स्फिग्मोमैनोमीटर। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीजें जो है वो यहाँ पे क्लियर हो गई। हार्ट कैसे मैकेनाइज होता है, कैसे हार्ट जो है वो ब्लड सर्कुलेट करता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, हार्ट बीट क्या होती है, ब्लड प्रेशर को कैसे हम लोग मेजर करें, ये सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गई। तो अभी हम लोगों को पढ़ना है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम क्या चीज है? जिस तरह से बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट होता है, वैसे ही बॉडी में ब्लडलेस ब्लड पाया जाता है, जिसको लिम्फ कहते हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, और नेक्स्ट लेक्चर में ही हम लोग इसके बारे में डिटेल करेंगे। फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि ब्लड जो है वो डाइजेस्टेड फूड को कैसे सर्कुलेट करता है। तो तब तक इतनी सारी चीजों की स्टडी करिए, आप लोग नोट्स बनाइए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।